अच्छा, जो हमारा यंग बच्चा सुन रहा है, क्योंकि आजकल हर बच्चे को शौक चढ़ा हुआ है सीईओ बनने का। आजकल हाँ, हर बच्चा जो है ना, एक फैशन भी बन गया हुआ है, हाँ, थोड़ा-सा ज़रा कि सीईओ बनना है। बज़ी वर्ड है हुँ, कि भाई मैं सीईओ हूँ, फलानी हुँ। कंपनी का मैं सीईओ हूँ इसका। क्या ये जो वर्ड है इसकी कोई इसके पीछे कोई है भी, हिकमत भी है, बस कोई भी लगा ले सीईओ अपने साथ? पहले तो हम सुनते थे किसी को सीईओ, चेयरमैन या इस हाँ। तरह के जो टाइटल्स होते थे वो तो वर्थ रखते थे कुछ ना कुछ। हुँ। लेकिन आजकल हम डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हर बंदा ही तकरीबन सीईओ है। हाँ। हर बंदा सीईओ, कोई एक आध हो ना फिर बंदा कह दे। तो लेकिन ये है कि आपने सिर्फ नाम के साथ नहीं लगाना होता, आपने काम करना इस होता है। टाइटल का कुछ हक भी हैं, उस कुछ इसके टाइटल के असूल भी हैं। बहुत सारे ठीक है। हक हैं, बहुत हाँ। सारे असूल हैं, उनको आपने लेके चलना होता है। तो ये एक कहने को सीईओ बड़ा ईज़ी सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके हुँ। पीछे ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अगर वो वाक़ई सीईओ हैं, हुँ। तो वो फिर जो है ना, वो फ़ेसबुक पे आपको नज़र नहीं आएँगे, वो आपको ठीक है। इधर-उधर घूमते-फिरते नज़र नहीं हुँ। आएँगे। वो डेफ़िनेटली काम में ही आपको जहाँ वो हुँ। आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आएँगे, तो वो काम करते हुए ही काम नज़र करते हुए आएँगे। नज़र आएँगे, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं अक्सर वो अपने लड़कों को कहता हूँ कि हम बहुत से लोग हैं अब सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। हम वो लोग होते हैं जो हमारा वो काम है बेसिकली। हाँ, हुँ। तो हम जो लोग हैं ना जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, हम पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, लोग फेसबुक से पैसे कमाते हैं, हम फेसबुक को पैसे देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बल्कि ऐसे ही है। हम वो लोग हैं जो पैसे दे रहे होते हैं और आपको हाँ, कमा रहे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया से कमा रहे होते हैं। हुँ। तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, बिल्कुल सही। मुश्किल काम है। हुँ। आपके सर पे अगर 50-100 बंदों की ज़िम्मेदारी है ना, मैं कहता हूँ सीईओ आप तब बनते हैं जब आप 20-25 ख़ानदानों को जो है ना वो सँभाल नर्चर रहे कर होते रहे हैं, हो, उनको चला रहे सँभाल होते रहे हो, हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब आप सीईओ तो बनते हैं, उससे इसमें पहले नहीं। सर जो यंग बच्चा जो आप भी अपने समझ लेंगे स्टडी करियर से बाहर आया है, आप क्या समझते हैं कि उसको डायरेक्टली काम में आ जाना चाहिए, जॉब में आना चाहिए? या क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मैं ये समझता हूँ कि करियर के जो शुरू के 2-4 साल है ना, वो लाज़मी जॉब करें। जॉब करें। अब ये मैं जिस तरह आपने सुना होगा कराची में मेमन हैं या लाहौर में या पंजाब में शेख हैं। शेफ़ ऐसा ही है। इनका बच्चा जो है ना, जैसे ही अपनी स्टडी से फ़ारिग होता है, इवन ड्यूरिंग स्टडी भी, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग फेज़ से गुज़ारा जाता है और इतना रिगरस किस्म का वो ट्रेनिंग फेज़ होता है कि शायद वो अगर कहीं बाहर जाके जॉब करे तो इतना रगड़ा ना लगे। हुँ, उसके हुँ। बाद लेकिन वो बच्चा जो निखर के साल 2 साल के अंदर सामने आता है, वो फिर पूरा पाकिस्तान देखता है पूरा उसको। पाकिस्तान ठीक है? देखता है। आप अगर आपका बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है ना, हुँ। फैमिली में बिज़नेस नहीं है या इस तरह का नहीं, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में या डिफरेंट जगहों पे जॉब करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बहुत है। कुछ सीखते हैं, बहुत हुँ। एक्सपोज़र मिलता है आपको। अगर आप डायरेक्ट बिज़नेस में आ जाते हैं ना, फिर आपको रगड़ा खाना पड़ता है। फिर आप 6-8 साल जो है ना, वो सोच लें कि आपने रगड़ा खाना है, हुँ। उसके बाद आप जाके किसी जगह पे स्टेबल होंगे। तो आपको बिल्कुल। पहले इनिशियली मैं रिकमेंड यही करता हूँ हर बंदे को, जो नौजवान है, यंग बंदे जो अब आ रहे होते हैं, हुँ। 2-4 साल लगाएँ किसी जगह पे, किसी सही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में लगा लें, अपनी फ़ील्ड में लगा लें, किसी जगह पे लगा लें, जो एक्सपोज़र वहाँ पे मिलता है ना, तो वो आपको आप अकेले बंदे हैं, आपने कुछ स्टार्टअप ले लिया, आप 6 साल तक रगड़े खाते रहेंगे अकेले। हुँ, ऐसे ही आप है। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं एक सीईओ बैठा हुआ है, एक सीओओ बैठा हुआ है, मैनेजमेंट टीम है, पूरी आप देख रहे होते हैं कि काम हायरार्की है टॉप टू पू बॉटम। पूरी हायरार्की है। तो आप देख रहे होते हैं वहाँ पे काम चल कैसे रहा है, ठीक हुँ। है? आप सीख रहे होते हैं वहाँ पे काम होता कैसे है। तो आप वो जो 2-3 साल आप लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक अलग लेवल पे आप उसे लेके जा सकते हैं एंड बेसिकली वही कहते हैं ना कि या तो गलतियाँ करके सीख लें या किसी सीखे ये हुए के फुटप्रिंट के ऊपर चल के जो है फुटप्रिंट ना अपनी ऐसा ही उसको है। अवॉइड कर लें। या आप किसी से सीख लें या आप बिल्कुल खुद ऐसे ही मार वही खाएँ है। फिर। तो अभी क्योंकि इस वक़्त जो है ना बड़ा कम्पेटिटिव दौर चल रहा है। हम किसी भी डोमेन की बात करें ख़ास तौर पे अगर हम जो आजकल की लेटेस्ट ट्रेंडिंग जितने भी डोमेन्स हैं, इनके अंदर तो सर कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो। हुँ, तो उसमें अगर ये बच्चा गलतियाँ करेगा तो डेफ़िनिटली होता क्या है ना, देखिए इंसान है, मोटिवेशन आपकी उसी वक़्त तक मोटिवेशन रहती है जब तक आपके रिज़ल्ट उसके साथ एसोसिएटेड है। हुँ। आप लगे हुए काम में नुकसान होता जा रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो जितना मर्ज़ी आप अपने आप को फ़र्म कर लें, कहीं न कहीं आप डिक्लाइन की तरफ जाएँगे, डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप जब एक पूरे सिस्टम में आते हैं ना, तो आप सीखना शुरू कर देते हैं वहाँ से। सीखना शुरू तो वही करते हैं। फिर आपका जो दिमाग के अंदर जो है ना चीज़ें बैठ जाती हैं। जब आप अपने ही बिज़नेस में जाते हैं, अपने सेटअप में आप जाते हैं, जब अवॉइड करते हैं उन अपने मिस्टेक्स बिज़नेस में को। जाते हैं ना, तो आपको एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल सब्र ऐसे ही की, है। लंबा सब्र। वो कहते होते हैं ना वो कहाँ से लाए? वो वो तो लंबा पूरी कौम सब्र। में नहीं है ना इस वो वक़्त। अक्सर आजकल वो जेफ बेज़ोस हैं, हुँ। अमेज़न वाले, मैं जी। उनकी कहानी सुनता हूँ तो
पहले 9 साल उनके बिज़नेस में प्रॉफ़िट ही नहीं था। हाँ, वैसे आपस की बात हुँ, है, आपने जितनी अदब से उनका नाम लिया है, हुँ। मुझे लग रहा है अमेज़न से मोहब्बत है आपको नहीं, अभी। अमेज़न से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि आपके जो माशाल्लाह आजकल नौजवान नस्ल है जिस हुँ, जिस तरफ अट्रैक्ट है, या आप ये देख लें लोग इंस्पायर किससे होते हैं, वो जी। बिज़नेसमैन लोगों से होते हैं या हुँ, अमीर लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, तो मैंने उनका नाम इसलिए लिया। अब देखिए 9 साल उस बंदे ने सब्र का मुज़ाहिरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कुरान पढ़ लें, आप हदीस पढ़ लें, जितना सब्र का ज़िक्र है, शायद ही किसी और चीज़ का बेशक इतना ऐसे ज़्यादा ही है, ज़िक्र हो। बेशक नमाज़ ऐसे ही के है, साथ सब्र, बेशक ठीक ऐसे है, ही है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, आपने मसला नमाज़ और सब्र, फिर कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक माफ़-साबिरीन है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह ने ये बेशक। नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ने वालों के साथ अल्लाह हाँ, है। बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे कहा ही। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आप जितना उसमें आप में पेशेंस होता है ना, अब सिर्फ़ पेशेंस भी नहीं चाहिए, आपको बैकअप भी चाहिए। हाँ, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। सब्र तो आपने कर लिया। हुँ, आपने 1 साल सब्र किया, 2 साल सब्र किया, 3 साल सब्र किया। आप जिस बिज़नेस को चला रहे हैं, उसे फ़ीड भी करना है। हुँ, आपने अपने आप को फ़ीड करना है। अगर आप फैमिली वाले हैं, तो फैमिली को भी फ़ीड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। बैकअप भी चाहिए, ठीक है। अगर हुँ, आपके पास बैकअप है और आप पेशेंस के साथ उस चीज़ को लेके चल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब आप 4-5 साल किसी भी बिज़नेस को जब देते हैं ना, तो वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देता बिल्कुल है। ऐसे